डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर एक ऐसा नाम जो सामाजिक न्याय और समानता का प्रतीक बन गया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। माता भीमाबाई एक धार्मिक महिला थी। अंबेडकर का परिवार महार जाति से था, जिसे अछूत माना जाता था। इस कारण उन्हें बचपन से ही सामाजिक भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। यह सामाजिक विषमता ही उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द और प्रेरणा बनी। अंबेडकर के पिता शिक्षा को महत्व देते थे। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, जो उस समय अछूतों के लिए दुर्लभ था। अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के एक सरकारी स्कूल में प्राप्त की। वे मेधावी छात्र थे और हर कक्षा में प्रथम आते थे। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए मुंबई विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनकी शिक्षा की प्यास यहीं शांत नहीं हुई। उन्होंने आगे चलकर कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉ अंबेडकर का विवाह 2 बार हुआ। 1906 में कम उम्र में ही उनका विवाह रमाबाई से हुआ। दुर्भाग्य से रमाबाई का 1935 में निधन हो गया। इसके बाद 1948 में डॉ अंबेडकर ने डॉ सविता कबीर से विवाह किया। डॉ सविता कबीर एक ब्राह्मण परिवार से थीं और उन्होंने अंबेडकर के कार्यों में उनका पूरा साथ दिया। डॉ अंबेडकर को यद्यपि अपनी संतान नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपने भाई के पुत्र यशवंत अंबेडकर को गोद लिया था। अंबेडकर के जीवन को आकार देने में कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रारंभिक गुरु कृष्णा केशव शास्त्री ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जॉन डीवी के विचारों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। डीवी का मानना था कि शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार है। बौद्ध धर्म के प्रति अंबेडकर का झुकाव भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, विशेषकर समानता और करुणा के सिद्धांतों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। सेक्शन 5, ज्ञान की शक्ति। डॉ अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही सामाजिक बुराइयों को दूर करने का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने दलितों को शिक्षित करने पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने दलितों के लिए कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए। उनके प्रयासों से दलित समुदाय में शिक्षा का प्रसार हुआ और लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। डॉ अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष में बिताया। सेक्शन 6, सामाजिक न्याय का योद्धा। डॉ अंबेडकर ने अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्हें भारतीय समाज में उनका हक दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। वे भारत के संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। सेक्शन 7, अंबेडकरवादी विचारधारा। अंबेडकरवादी विचारधारा सामाजिक न्याय, समानता, बंधुत्व और तर्कवाद पर आधारित है। यह विचारधारा सभी प्रकार के भेदभाव का विरोध करती है और सभी के लिए समान अधिकारों और अवसरों की वकालत करती है। यह जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करती है। अंबेडकरवादी लोग शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। सेक्शन 8, एक अमिट विरासत। डॉ भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, विद्वान और संविधान निर्माता थे। उनका जीवन संघर्ष और सफलता का एक अद्भुत उदाहरण है। उनके विचार और कार्य आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा ही असली शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वह दहाड़ता है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनी रहेगी।